गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले वाले वीडियो में शंकु छिन्नक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, लगभग उसी सूत्रों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने लगा लिया बच्चों। आपका शंकु और शंकु छिन्नक कंप्लीट हो गया, बेलन भी ख़त्म हो गया बच्चों, घन घनाभ, ये जितने भी आप समझ लीजिए कि 3D में आपने पार्ट पढ़े हैं, ये सभी पार्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप। लगभग सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ उसके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं बच्चों, इसलिए ध्यानपूर्वक उन वीडियो को अच्छे से देखिए और प्रयास करिए इस पर और भी क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों, जिससे आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इन टॉपिकों पर। आइए आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो आपका है गोला पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि ये भी एक 3D आकृति है बच्चों। मेंसुरेशन का एक विशेष पार्ट ये भी है। तो आइए आज हम गोले पर, जिसको इंग्लिश में स्फेयर कहते हैं बच्चों, स्फेयर कहते हैं, ठीक है, हम गोले पे चर्चा करेंगे। और ये 3D का ही एक पार्ट है प्यारे बच्चों, लेकिन जैसे ही मैं इसकी आकृति बनाऊंगा आप उसको 2D ही समझोगे। कहने का मतलब एक गोले की आकृति क्या होती है, आप कंफर्म कर लो कि वो आपका जो 3D होता है, जो गोला होता है बच्चों, वो 3D आकृति की होती है। जैसे ऐसे बना है, एक गोले की आकृति यही होती है, गोले की आकृति यही होती है प्यारे बच्चों। और गोले की आकृति, अब कहोगे सर इसको तो आपने वृत्त में भी पढ़ाया था, क्योंकि जब मैं वृत्त की आकृति बना रहा था प्यारे बच्चों तो इसकी भी आकृति ऐसे ही बनाता था। तो एक वृत्त और गोले में क्या अंतर है स्पष्ट कर लीजिए, कि जिससे कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप पूरी तरह से इस पर एकदम क्लियर रहिए कि गोला, जैसे यहाँ मैं इसको वृत्त लिख रहा हूँ बच्चों और इसको लिख रहा हूँ गोला। गोले और वृत्त में अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, अभी ये चित्र को देखोगे तो क्लियर लगेगा दोनों सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गोला आपकी 3D होती है बच्चों, ये 3D फिगर होता है और ये 2D होता है। अभी यहाँ से चित्र से क्लियर नहीं होगा, अब मैं उदाहरण जो लेता हूँ प्यारे बच्चों उसी से आप क्लियर कर पाओगे। जैसे टेनिस की बॉल होती है, इसके बाद फुटबॉल, ये सब आकृतियाँ जो भी होती हैं प्यारे बच्चों वो होती है 3D आकृति, यानी गोला होती है। लेकिन एक वृत्त की कल्पना आप एक समतल पर एक निश्चित दूरी पर जो आकृति बनाते हो बच्चों, एक निश्चित स्थिर बिंदु के सापेक्ष, वो आकृति आपकी क्या होती है, वो आपकी वृत्त होती है। लेकिन जो गोला होता है वो 3D आकृति होती है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इस पे मत जाइएगा। अगर वो गोला बोला है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो आपकी त्रिविमीय आकृति यानी 3D फिगर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि चलो इसको थोड़ा सा मैं 3D आकृति के रूप में बनाता हूँ प्यारे बच्चों। देखिए, हो सकता है आपको क्लियर हो जाए, ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये इस रूप में, ठीक है, ये गोले की आकृति हो गई। और ये वृत्त है। वृत्त की परिभाषा हमने बताया ही था कि समतल पर स्थित अनंत बिंदुओं में से किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ से जो बनी आकृति होती है बच्चों, वो आपका वृत्त होता है। गोले के लिए बस ये आपकी 3D आकृति, इसी को आप जानिए। अब बात आती है कि गोले में और इसमें क्या सूत्रों में अंतर होता है। बिल्कुल होता है बच्चों, क्योंकि वृत्त आपका ये 2D होता है तो इसमें आपका केवल और केवल परिधि की बात करता है, क्षेत्रफल की बात करता है। आपको याद होगा जब मैं आपको 2D और 3D क्लियर कर रहा था, जब 3D और 2D के बारे में मैं आपको बता रहा था तो आपको एक बात बताया था कि जो 2D आकृति होती है, जितने 2D फिगर होते हैं बच्चों, जैसे वृत्त, आयत, त्रिभुज, ये सब आकृतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें या तो उसकी लंबाई की बात करता है, चौड़ाई की बात करता है, या परिमाप की बात अर्थात परिधि की बात करता है, या तो क्षेत्रफल की बात करता है। लेकिन जो 3D आकृतियाँ होती हैं प्यारे बच्चों, वो 3D आकृतियाँ में आपका उसके वक्र पृष्ठ की बात करता है, उसके आयतन की बात करता है, उसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है। तो प्यारे बच्चों इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको यहाँ पर गोले के बारे में पढ़ना है। आपको वृत्त के दिमाग में बात ना आए कि वृत्त ही आप पढ़ रहे हो, या आकृति हमने अगर गोले का बनाया तो आप गोला ही समझिएगा, उसको वृत्त मत समझिएगा, क्योंकि ये आपका टॉपिक स्फीयर अर्थात गोला पर ही आधारित है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, गोले को और किसी नाम से जाना जाता है। गोले को बच्चों गोलक भी बोला जाता है। अगर ये शब्द भी आ गया आपके क्वेश्चन में गोलक, तो गोलक के लिए इसी गोले को ही गोलक भी कहा जाता है। और वैसे भी आप जान लीजिए, एक गोले की कल्पना करना, हमने बोला फुटबॉल की आकृति कांच की गोली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गोली आपका ये गोले के रूप में ही होती है। टेनिस की बॉल होती है प्यारे बच्चों, या आप
गोला वाला रसगुल्ला खाते हो तो भी, गुलाब जामुन खाते हो वो भी आपकी किस आकृति की होती है, वो भी आपकी गोले की आकृति की होती है। ये गोले के लिए आप संपूर्ण रूप से जान लीजिए कि इस तरह के उदाहरण आपके दिमाग में चलने चाहिए। आइए गोले के हम सूत्र पर चलते हैं कि एक गोले का सूत्र क्या क्या होता है, उसके आयतन के लिए कौन सा सूत्र लगाना होता है, उसके वक्र पृष्ठ के लिए, इसके संपूर्ण पृष्ठ के लिए। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं सूत्र के माध्यम से कि इसमें अगर हम एक गोले के आयतन की बात करें, बच्चों क्लियर रहेगा, एक गोले के हम आयतन की बात करें तो आप कैसे एक गोले का आयतन निकालोगे, इसके लिए फार्मूला क्या होगा। फार्मूले के लिए बच्चों आप ये जानिए, एक गोला अगर है यहाँ पर तो इसकी त्रिज्या r होती है, इसकी त्रिज्या r होती है। वृत्त में भी इसकी त्रिज्या r थी, यहाँ पर भी त्रिज्या उसकी r होगी। अब बात करें कि एक गोले की, सबसे पहले ये जानिए आयतन क्या होता है। एक गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन की बात करें तो गोले का आयतन बच्चों आपको रटना पड़ेगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, जहाँ r इसकी त्रिज्या है। ये एक गोले का आयतन होता है प्यारे बच्चों। यदि आपको पता करना है कि एक फुटबॉल में इसके ब्लेडर में कितना हवा भरा होगा तो आप उसकी त्रिज्या अगर मालूम है तो आप बता सकते हो कि उस फुटबॉल के ब्लेडर में कितना हवा भरा होगा, उसके आयतन को आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके लगा सकते हो। या फिर कोई ठोस कांच की गोली है, ठोस कांच की गोली है प्यारे बच्चों, अगर पता करना है कितना कांच है, कितने घन सेंटीमीटर या कितने घन इकाई उस पर कांच है, तो आप उसका त्रिज्या मालूम करके आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके बता सकते हो कि कांच की गोली का आयतन कितना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए गोले का आयतन हो गया। फिर इसके बाद उसके वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, जो बाहरी भाग उसका, जो इसका पृष्ठ वाला भाग होता है बाहरी, वो 4 पाई r स्क्वायर। एक फुटबॉल की कल्पना आप करिए तो आप क्लियर कर जाओगे, या टेनिस की बॉल की कल्पना करिए तो इसके चारों तरफ का जो भाग होता है बच्चों, उसकी त्रिज्या से ही निकाला जाता है और 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका ये वक्र पृष्ठ होता है। कहने का मतलब एक गोले का वक्र पृष्ठ या गोलक का वक्र पृष्ठ निकालना है तो 4 पाई r स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन्हीं सूत्रों पे हम एक एक क्वेश्चन भी लेते हैं और भी ढंग से आपको सूत्र क्लियर हो जाएंगे और साथ में सूत्र याद भी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो वो भी 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। एकदम आप निश्चिंत रहिए, इसमें संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, क्योंकि उसमें कोई अलग से और पृष्ठ नहीं होता है। एक बार में ही उसके वक्र पृष्ठ जो चारों तरफ का भाग होता है, उसी भाग को ही इसका वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं और उसी को उसका संपूर्ण पृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब गोले का आयतन हो गया, गोले का वक्र पृष्ठ हो गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो गया प्यारे बच्चों। इसी पर जो भी क्वेश्चन करना होता है छोटा टॉपिक है, कई ज़्यादा सूत्र नहीं है, लेकिन जब यही गोला अर्ध गोला हो जाता है, गोलार्ध हो जाता है प्यारे बच्चों, तब इस पर कई क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जो सूत्र आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इन्हीं सूत्रों पर आधारित 1 से 2 क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। फिर हम सीधे अर्ध गोले पे आ जाएंगे कि इसी गोले का जब आधा किया जाता है तो इस पर क्या क्या फार्मूले बनेंगे और किस तरह से इस पर क्वेश्चन लगाए जाएंगे प्यारे बच्चों। आइए इस पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आप ध्यान देंगे तो इस पर मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ कि यदि अगर ये क्वेश्चन करता है कि किसी गोले का, किसी ठोस गोले का, ध्यान देंगे, किसी ठोस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी त्रिज्या, यदि उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो। ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, एकदम सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एकदम यही क्वेश्चन आप उदाहरण भी समझ लीजिए और इस पे जो क्वेश्चन आएंगे आपको अभी तो केवल और केवल आपको सूत्रों के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद कम से कम बच्चों 30 से 40 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बताए जाएंगे कि जो बेलन, शंकु, गोला, आपका घन घनाभ,
इन पर जितने भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनते हैं मिश्रित क्वेश्चन, वो पूरा उसका सीरीज ही चलाएंगे हम। लेकिन सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि एक गोले का फार्मूला क्या होता है। अभी आपको लगेगा कि बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, बेसिक सवाल है और इन्हीं पर सवाल आपको बताया जा रहा है। तो ये आपको केवल और केवल सूत्र रटवाने के लिए करवाया जा रहा है कि सूत्र रट लो और आप देख लो कि एक गोले का आयतन कैसे निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या दी गई है। बच्चों आप बताइए, इसमें केवल त्रिज्या की ज़रूरत होती है, एक गोले के आयतन के लिए त्रिज्या की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आप आसानी के साथ आयतन के लिए v का प्रयोग करते हो, तो v बराबर बच्चों 4/3 पाई r क्यूब का प्रयोग करना है। अब r के स्थान पे आपको रखना क्या है, आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 रख सकते हो आप, और गुणे यहाँ पर 7 की घात 3 रख सकते हो। अब इनको हल करना प्यारे बच्चों, तो आप 4/3 कर लो और ये हो जाएगा गुणे 22/7, और यहाँ 7 का आप गुणा करोगे, देख लीजिए 7 गुणे 7 ऐसे। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनका गुणा करो, 7 7 49 हो गया, फिर इनका 22 चौका 88 हो गया, ठीक है। 49 और 88 का, क्योंकि आपका यही आएगा 88 गुणे 49 बटा बच्चों 3 आ जाएगा। इनको सरल करना, लास्ट में पहले गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 49 गुणे 88 करोगे प्यारे बच्चों, 8 9 72 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 7 39 हो जाएगा, ठीक है। फिर यही आएगा 2 9 और ये 3 हो गया, 2 हो जाएगा, 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 9 3 12 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 4312। अब ये 4312 आ गया बच्चों, 4312/3 हो गया। अब आप इसको भाग करके देखो, 3 से भाग करोगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, 1 शेषफल 3 चौका 12, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9 और इसके बाद बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 9 बचा है, 9 2 11 3 7 21 हो जाएगा, और इसके बाद आप दशमलव बढ़ाओगे तो बच्चों ये 21 और 1 बाई 3 त्रिका 9, ये इतना घन सेंटीमीटर आ जाएगा। यही इसका आयतन हो जाएगा कि एक गोले का जिसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन बच्चों 1437.3 घन सेंटीमीटर, यही इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सूत्रों पे आधारित है। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये बढ़ा देता, या एक अलग क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगर क्वेश्चन ये कहता, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर क्वेश्चन कहता है इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, तो आपको वक्र पृष्ठ का फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो वही फार्मूला जो वक्र पृष्ठ का, वही संपूर्ण पृष्ठ का भी फार्मूला है, ठीक है। तो अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई, देखिए कैलकुलेशन में तो कहीं गड़बड़ी तो है नहीं। अब 49 का गुणा करोगे, जैसे यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 7 7 49 हो गया, 22 चौका 88 हो गया। अब आपने दोनों का गुणा किया, इसके बाद यहाँ पे 3 से कैंसिल कर दिया, यही इसका आंसर हो गया, इतने घन सेंटीमीटर बच्चों, यही इसका आ गया आयतन। आते हैं देखिए इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक आपका क्या हो गया, इसके आयतन की बात हो गई। अब इसके वक्र पृष्ठ पे एक क्वेश्चन लेते प्यारे बच्चों तुरंत। इसके बाद अगर वक्र पृष्ठ आपको बात समझ में आ गई, इस पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, वो जब मिश्रित चित्रों पे आधारित होता है। जब मिश्रित चित्र आता है कि एक गोले के अंतर्गत शंकु बना दिया गया, एक शंकु के अंतर्गत गोला बना दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या एक बेलन के अंतर्गत अगर गोला रखा है तो उसकी आकृति का आयतन या क्षेत्रफल की, तो उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कंपटीशन के बनते हैं। बाकी बेसिक जो आपका, जैसे आपका यूपी टेट है, सी टेट है, ठीक है, सुपर टेट है, इन सब पे क्वेश्चन, या रीट है, इन सब पर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन देता है। थोड़ा सा यहाँ पे और घुमा के देखता है, अगले क्वेश्चन की तरफ अभी आपके क्लियर कर देंगे कि ये क्वेश्चन जो आपको बच्चों, अगर आपके ऐसे ही कंपटीशन के हैं पेपर, तो आप में ये सब क्वेश्चन किए जाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे अभी देखिए, मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँ या वक्र पृष्ठ की बात करूँ, क्वेश्चन ये करेगा कि किसी गोले का, एक ठोस गोले का अर्ध व्यास या व्यास देगा और इसके संपूर्ण पृष्ठ को पूछेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये कहेगा किसी ठोस गोले की त्रिज्या या व्यास कर देते हैं, व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन नहीं, वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ पूछ रहा बच्चों,
अगर इसका वक्रपृष्ठ पूछ रहा है, किसी ठोस गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, व्यास पूछा है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्या होगा ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल फार्मूले पे आधारित है। लेकिन जल्दबाजी में क्या गलती कर सकते हो प्यारे बच्चों, जल्दबाजी में ये गलती को कर दोगे कि ये व्यास दिया गया है, थोड़ा सा जल्दबाजी मत करिएगा। ये व्यास दिया है तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। अब अगर इसको हल करना है तो प्यारे बच्चों, अब इसको देखो, वक्रपृष्ठ पूछा है तो वक्रपृष्ठ के लिए फार्मूला ये बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके वक्रपृष्ठ की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, तो यस बराबर बच्चों 4πr²। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, v है, ये यस है, ये बच्चों क्या है इसका, ये भी आपका टोटल सरफेस एरिया TS लिख सकते हो आप। ठीक है, तो सरफेस एरिया ही पूछा है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों 4 हो जाएगा, इसके स्थान पे 22/7 हो जाएगा, r के स्थान बच्चों 7, देखो ये 7 सेंटीमीटर तो 7/2 कर सकते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि ये व्यास है। आपको मालूम है जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या ये सब शुरू में परिभाषा जब वृत्त आपको पढ़ा रहा था उसी समय आपको क्लियर कर दिया था कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो आपको कभी भी इसमें संदेह ही नहीं करना चाहिए कैसे लगाना है इसको। 7/2 आएगा, या 3.5 कर दो आप, 3.5 कर दो प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर 7/2 करना ज़्यादा अच्छा है, दशमलव से बच जाओगे, ये वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 गुणे 22/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, गुणे यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, गुणे 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आपके पास केवल 7 और 22 बचा है बच्चों। तो जब 7 और 22 का गुणा करोगे, 22 गुणे 7 करोगे प्यारे बच्चों, तो इसका जो वक्रपृष्ठ होगा गुणा करने के बाद 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 15 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये एक गोले का जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, उसका वक्रपृष्ठ आ जाएगा, यानी सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वो सरफेस एरिया जो होगा इसके संपूर्ण पृष्ठ के ही बराबर होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया के ही बराबर होगा। क्योंकि आपको मालूम है एक गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ के बराबर होता है, चाहे उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछे और चाहे उसका वक्र पृष्ठ पूछे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी के साथ इसी फार्मूले पे रख करके लगा लोगे। ठीक है, ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो इस पर देखो कई क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। हम लेते हैं क्वेश्चन का एक बढ़िया सा जो आपके किसी न किसी कंपटीशन में आया है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और कुछ अब ये इससे ज़्यादा छोटा लेवल नहीं आएगा प्यारे बच्चों। लेवल आपका छोटे परीक्षाओं के लिए, जैसे आपका यूपी टेट, सी टेट और आपका सुपर टेट, रीट, इन सब परीक्षाओं में बच्चों ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा, 2 गोले का आयतन दिया गया है, इनके आयतनों का अनुपात दिया है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर अगर 2 गोले हैं बच्चों, 2 गोले इस तरह से बना दिए गए हैं, अगर उनके आयतनों का अनुपात दिया गया है तो पहले की तो सबसे पहले इनके आयतनों का अनुपात के लिए सूत्र देखिए। अभी आप इसका डिटेल समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर ट्रिक पे आ जाइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसकी त्रिज्या बच्चों कैपिटल R, इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान लेते हैं, या ना हो तो आप R1 R2 मान लो, R1 और R2 मान लो। अब अगर पहले के आयतन की बात करें तो 4/3 हो जाएगा और पाई R1 क्यूब बनेगा। दूसरे के लिए क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब बनेगा, ये ठीक है, ये सूत्र बनेगा। अब इनके आयतनों का अनुपात दिया गया प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप इनके आयतन निकालते हो, इनके आयतन, इसका आयतन V1 मान लो, इसका आयतन V2 मान लो। समझने के लिए देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगा सकते हो आप। अगर इनके आयतनों का अनुपात दिया गया तो इनके आयतन के सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहे तो इनके आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, और आयतनों का सूत्र प्यारे बच्चों यही है, देख लीजिए, ये पाई R2 क्यूब है। अब आयतन का अनुपात दिया तो पहले V1/V2 को आप सूत्रों के द्वारा दिखाओ कि इनका मान क्या होता है। तो यहाँ मान रखो कि 4/3 पाई R1 क्यूब बटा 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, अभी देखो 4/3 पाई के पाई ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब आपका केवल कितना आ गया, V1/V2 बराबर बच्चों कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ जाएगा R1/R2 का होल क्यूब लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग क्यूब है तो एक साथ लिख सकते हो। समझ लीजिए आप लोग कैसे करना है इसको। ये आपका R1 की पावर 3 बचेगा और ये R2 की पावर बच्चों 3 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए V1/V2 का मान देख लो, बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, R1/R2 क्यूब, और सॉरी R2 और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
अब सबसे पहले ये देख लो कि सवाल ने दिया क्या है, V1/V2 का मान दिया। देख लो यहाँ पर आयतनों का अनुपात दिया गया है, इनके आयतनों का अनुपात अगर दिया गया है तो यहाँ पर मान रख दो आप। यहाँ जब मान रखोगे प्यारे बच्चों, देखिए इनके आयतनों का अनुपात देखो, यहाँ पर हो जाएगा R1/R2 क्यूब। ऐसे भी तो लिख सकते हो V1/V2, ऐसे भी तो लिख सकते हो, समझने के लिए बता दे रहे हैं, ये सही रखना है। अब बच्चों क्या हो जाएगा R1/R2 क्यूब, यहाँ पर ऐसे रहने दो, इनका मान रख दो। कितना मान है बच्चों, सवाल नहीं दिया, 64 बटा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 64/27 हो जाएगा। और जब क्यूब दूसरे, जो ये 3 घात है बच्चों, दूसरी तरफ जाएगा तो घनमूल निकालेगा। तो ये जब 3 इधर जाएगा तो घनमूल निकालेगा, और 64 का घनमूल होगा 4 और 27 का घनमूल होगा 3। ठीक है। अब कहने का मतलब अगर यहाँ पर आप हल करना चाहो तो R1/R2 का मान प्यारे बच्चों ये आपका आ गया 4/3। समझ में आई बात? कैसे आया? क्योंकि ये 3 घात जब दूसरी तरफ जाता है तो घनमूल लगाता है, जब दूसरी तरफ जाता है तो वो घनमूल लगाता है। 3 घात है, 2 घात होगा तो वर्गमूल लगाएगा। तो जब 64 का घनमूल निकाला जाएगा 4 आएगा, 4 चौके 16 चौका 64, और 27 का घनमूल प्यारे बच्चों 3 आएगा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि इनके वक्र क्षेत्र, इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसी समय ही समझ लीजिए कि इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले के लिए 4πr1 स्क्वायर होगा, दूसरे के लिए क्या होगा 4πr2 स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो चाहे वक्र पृष्ठ चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चाहे संपूर्ण पृष्ठ का चाहे वक्र पृष्ठ, दोनों बातें एक ही है। अब इनके अनुपात की बात अगर कर रहा है बच्चों, तो इनके अनुपात की बात करें तो आप S1/S2, पहले के लिए S1 कर लो, दूसरे के लिए क्या कर लो S2 कर लो। अभी समझिएगा इसे। और इसके बाद अब आप यहाँ मान निकाल लीजिए। S1/S2 कह रहा है बच्चों, S1/S2 निकाल लो आप। यहाँ पर क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर, ये तो बनेगा। अब यहाँ पर ये आपका सीधा कैंसिल हो गया। S1/S2 बराबर बच्चों आ गया। अब देखिए ये R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर है, तो नहीं R1/R2 और पूरे की घात बच्चों 2 हो जाएगा। पूरे की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर? जब पूरे की घात 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए R1/R2 का मान यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहले ही था। आप यही मान उठा करके यहाँ रख सकते हो। S1/S2 बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखोगे 4/3 हो जाएगा, और 4/3 का वर्ग करोगे बच्चों कितना हो जाएगा S1/S2 बराबर हो जाएगा ये आपका कितना 16/9। यही आ जाएगा इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अब इसी सवाल को इतना और डिटेल में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं प्यारे बच्चों, मैंने इसलिए कॉन्सेप्ट से बताया कि जिसे आप कभी भूलो तो आप इसको कॉन्सेप्ट से लगा लो। पहले क्या किया, आयतनों का अनुपात दिया, तो आयतनों के अनुपात से आपने किसका अनुपात निकाला, त्रिज्याओं का अनुपात निकाला। अब जब त्रिज्याओं का अनुपात मालूम हो गया तो आप उससे इनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लिया। बिल्कुल रखना आसान है। अब अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाना है तो बिल्कुल आप आसान तरीके से समझ लीजिए। यदि किसी गोले का आयतन का अनुपात दिया गया है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अगर ये पूछ रहा है तो बिल्कुल आप आसान तरीके से ये समझिए। सूत्र का डेरिवेशन ही आप लोगों ने समझा, इससे सवाल को लगाया है। अगर इस तरह से सवाल डायरेक्ट आपको लगाना है बच्चों, तो सीधे आयतनों का अनुपात दिया है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, उनकी त्रिज्याओं, उनका क्या करिए, इनका घनमूल निकालिए सीधा। यदि आयतनों का अनुपात दिया है बच्चों तो इनका आप घनमूल निकालो, घनमूल निकाल लो। घनमूल जो प्राप्त होगा बच्चों, जैसे यहाँ पर इसका घनमूल क्या होगा, आयतनों का अनुपात दिया गया है 64/27 दिया, इसका घनमूल निकालोगे बच्चों कितना आएगा, 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बिल्कुल 1-2 लाइन में लगाना है इसको, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप 1-2 लाइन में लगाओगे। फिर जब इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात पूछेगा बच्चों, आपको मालूम है घनमूल क्यों निकाला गया, क्योंकि एक आयतन के लिए आपको मालूम है r³ का प्रयोग किया जाता है, 4/3 πr³ का प्रयोग किया जाता है। अब आयतन के लिए बच्चों 3 भुजाओं का गुणा ही होता है, r गुणे r गुणे r। यहाँ पर तो त्रिज्याएँ हैं, त्रिज्याओं को 3 बार गुणा किया गया है, वही त्रिज्या है, तो घनमूल निकाल लिया। रटना बिल्कुल आसान है। अब आपको वक्रपृष्ठ निकालना है प्यारे बच्चों, तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जब वक्रपृष्ठ, देखो यहाँ पर घनमूल दिया था तो यहाँ आयतन दिया गया था तो घनमूल निकाला। अब जब वक्रपृष्ठ निकालना है प्यारे बच्चों, तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वक्रपृष्ठ निकालना है, वक्रपृष्ठ नहीं दिया है, वक्रपृष्ठ निकालना है तो आप उसका वर्ग करोगे।
क्योंकि वर्ग के लिए क्या होता है 4, ये आपको मालूम 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक वक्रपृष्ठ के लिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्याओं का क्या होता है वर्ग होता है। अब त्रिज्याओं का यदि वर्ग होता है तो इसका मतलब क्या है कि पहले जब इसका आपने घनमूल निकाला है तो वो त्रिज्याओं का अनुपात आया, यानी R1 अनुपाते R2 आया है। ठीक है, अब चूंकि गोलक वही दोनों गोलक हैं तो जब इनके वक्रपृष्ठों की बात करेगा तो R1 का स्क्वायर और अनुपाते R2 का स्क्वायर पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसका क्या कर दोगे वर्ग कर दोगे, अर्थात 4 चौके 16 अनुपाते कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब यही क्वेश्चन मैं पलट दूं, जैसे यहाँ पे समझ गए आप लोग 64 अनुपाते 27 आयतनों का अनुपात था। आप इनका घनमूल निकालोगे तो किसका अनुपात आ जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा, और फिर त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग करोगे तो ये इनके वक्रपृष्ठों का अनुपात आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा मैं परिवर्तन करता हूँ, जैसे क्वेश्चन अगर ये देता, समझिएगा कि 2 गोलक, अभी इससे एकदम क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस ट्रिक का प्रयोग आप आसानी के साथ कर सकते हो, इस ट्रिक का एकदम प्रयोग करना आसान है। 2 गोलों के वक्र पृष्ठों का अनुपात आपकी दे रहा है, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2 गोलों के वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बच्चों, अगर मान लो ये दे दिया 25 अनुपाते 36 दे दिया, 36 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल वही सवाल घुमा रहा हूँ मैं, उसमें आयतन दिया था, वक्रपृष्ठों का अनुपात पूछा था, अब की बार वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहा है और आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो ये आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो क्या करोगे, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये वक्रपृष्ठों का अनुपात दिया है, आपकी दिया वक्रपृष्ठों का अनुपात, तो वक्रपृष्ठों का अनुपात या वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल बच्चों 2 भुजाओं के गुणनफल से होता है। तो अब अगर वक्रपृष्ठों का अनुपात दिया तो इसका आप क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। जब वर्गमूल निकालोगे प्यारे बच्चों तो 5 अनुपाते कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 अनुपाते 6। ये आ गया क्या, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, R1 अनुपाते R2, ये आ गया इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। पिछले बार आप याद करिए घनमूल निकाले थे, क्योंकि आयतन का अनुपात दिया था तो घनमूल निकाला आपने। अब क्या दे रहा है, इनके वक्रपृष्ठों का अनुपात दिया तो वर्गमूल निकाला। क्यों, क्योंकि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, तो इनका वर्गमूल निकालोगे। अब पिछले बार क्या था, आपसे क्या पूछा गया था, इनके वक्रपृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आपने क्या किया था R1 इनका वर्ग कर दिया था, सीधे वर्ग कर दिया था। यहाँ R1 अनुपात R2 आया था, इसके बाद आपने वर्ग करके इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला। लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अब की बार आपको निकालना है आयतनों का अनुपात। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर घन करना पड़ेगा, R1 क्यूब अनुपाते R2 क्यूब करना पड़ेगा, अर्थात 5 25 25 125 और 6 36 छक्का 216, ये आ जाएगा इनके आयतनों का अनुपात। ठीक है, क्या आएगा, इनके आयतनों का अनुपात आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर बिल्कुल समझना आसान है, बिल्कुल समझना आसान है। कैसे, जैसे अब की बार क्या दिया है बच्चों बताओ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, तो आप क्या करो, इनका वर्गमूल निकाल लो। क्या करोगे, वर्गमूल निकाल लोगे। फिर से समझ लीजिए क्यों निकाला गया, क्योंकि ये क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो पहले त्रिज्याओं का अनुपात निकालो। त्रिज्याओं के अनुपात के लिए क्या करोगे, R1 अनुपाते R2 करने के लिए आप इसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालोगे तो 5 अनुपाते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर इनके आयतन को पूछ रहा है तो इनके आयतनों का अनुपात प्यारे बच्चों किसके बराबर आएगा, इनका घन कर दोगे R1 क्यूब अनुपाते R2 क्यूब, ये आ जाएगा 100। इसका घन करोगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 5 25 25 125, और अनुपाते कितना हो जाएगा, आप देख लो 6 36 छक्का 216, अर्थात ये 216 करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये इतना अगर आपको ध्यान है तो आसानी के साथ सवाल को लगा लोगे। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए कि आप समझ पाओ कि अगर उसको उतने बड़े तरीके से लगाओगे बच्चों तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आपको केवल इतना समझना, अगर आयतनों का अनुपात दिया, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो R1 अनुपात R2 आ जाएगा। अब अगर इनके वक्रपृष्ठों का अनुपात पूछ रहा है प्यारे बच्चों तो आपका 16 अनुपात 9, यानी वर्ग कर देना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग कर देना पड़ेगा। फिर इसके बाद इसी का उल्टा था कि वक्रपृष्ठों का अनुपात दिया, वक्रपृष्ठों का अनुपात दिया तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा। जब वक्रपृष्ठों का अनुपात देगा तो आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और जो प्राप्त होगा
उसका घन कर दोगे तो उनके आयतनों का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसी तरह से बनते हैं। कभी कभी इसी क्वेश्चन पे ये कह देता है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, बस। अब अगर इसी सवाल को थोड़ा सा समझने के लिए अगर आयतनों का अनुपात ना पूछता, अगर ये कहता, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लगा सकते प्यारे बच्चों कि किसी गोले का अगर आयतनों का अनुपात दिया गया है और यदि उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछता, यदि उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछता तो क्या करते आप, घनमूल निकालते, जैसे यहाँ पे किया गया। भाई आयतनों का अनुपात का घनमूल निकाला तो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। और अगर वक्रपृष्ठों का अनुपात दिया गया तो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछ रहा है तो बच्चों आप जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो बच्चों आप उनके वर्गमूल निकाल लोगे, तेज़ी के साथ आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका अगला स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। एक किसी गोलक की त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाए तो उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको आप पहले कॉन्सेप्ट से समझ लो, फिर ट्रिक पे आ जाते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, मौखिक सवाल है, कुछ करना नहीं है इसमें, लेकिन आपको पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि किसी गोलक की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, तो इसका मतलब पहले गोलक का, भाई किसकी बात कर रहा है, वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है। तो वक्रपृष्ठ आप बताओ, गोला की जब प्रारंभ में गोले की त्रिज्या यदि r थी प्यारे बच्चों, तो इसका वक्रपृष्ठ कितना था, आप बताओ कितना था, तो 4πr² था। ठीक है, इतना ध्यान रहे। ये प्रारंभिक स्थिति है जब गोला r त्रिज्या का था। अब गोले की त्रिज्या को उसने क्या कर दिया, दुगना कर दिया। क्या कर दिया, 2r कर दिया। गोले की त्रिज्या क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। और आपको मालूम है एक गोले का वक्रपृष्ठ जो होता है, यस बराबर बच्चों आपको ये भी मालूम है, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, एक गोले का वक्रपृष्ठ बराबर गोले के लिए, सबके लिए गोले का वक्रपृष्ठ बच्चों होता है 4 पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग होता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि त्रिज्या का वर्ग गुणे 4 पाई, यही गोले का वक्रपृष्ठ होता है। देखो यहाँ पर लिख दिया गया था r त्रिज्या के लिए। अब यदि गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया गया, यानी जहाँ पे r था वो 2r हो गया, तो अब आप बताइए इसका वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा। इसका वक्रपृष्ठ प्यारे बच्चों आप देखिए, यहाँ पर त्रिज्या का वर्ग यानी त्रिज्या अब 2r का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा और यहाँ पर त्रिज्या के स्थान पर बच्चों 2r रखोगे, इसका वर्ग होगा और 2 दूना हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं 4 पाई और गुणे हो जाएगा 4r² और 4 को आप आगे कर दोगे। आप ध्यान दीजिए, आप त्रिज्या के वर्ग के स्थान पर क्या रख दोगे, त्रिज्या के स्थान पे अब दुगुना त्रिज्या कर रहा है ना सर, तो इसलिए यही तो रखा है। यदि दुगुना कर दिया जाए त्रिज्या को तो दुगुना कर दिया गया है और त्रिज्या के स्थान पे 2r रखोगे, जहाँ पे r का प्रयोग किए तो 4πr² आया। अब त्रिज्या के स्थान r के स्थान पे 2r कह रहा है, तो त्रिज्या के स्थान पे 2r रख दिया, क्योंकि मेन फार्मूला आपका यही तो है, आपका मेन फार्मूला यही तो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ 2r रखोगे वर्ग होगा, वर्ग होने के बाद ये 4 को आप किनारे कर दो और ये 4πr² अर्थात ये हो जाएगा 4πr²। देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई यानी 4 गुणे 4πr² और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है प्रारंभिक वक्रपृष्ठ है। अगर पहले वाले वक्रपृष्ठ को आप S1 मानते हो और बाद वाले वक्रपृष्ठ को S2 मानते हो प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिए ये आपका S1 ही तो है, आपका ये S1 ही तो है। अर्थात यदि त्रिज्या को दुगुना कर दोगे तो जो वक्रपृष्ठ बन के आएगा वो प्रारंभिक वक्रपृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल मान ही रखना था। यहाँ पर 2r है, वर्ग कर दोगे तो 4r² हो जाएगा। केवल और केवल क्या करना था, आपको वर्ग करना था, त्रिज्या का गुना करना था, तो ये दुगुना करके आपको वर्ग करना था, तो 4πr²। अब ये 4πr² प्रारंभिक, इसने क्योंकि पूछा कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो ये प्रारंभ से तुलना करने की बात कर रहा है, ये प्रारंभ से तुलना करने की बात कर रहा है। तो ये कितना गुना आ जाएगा, जो बाद वाला है दुगुना कर, त्रिज्या दुगुना करने पे कितना आएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई। अब बात आती है कि वक्रपृष्ठ कभी भी अगर इनकी त्रिज्या को दुगुना करने की बात बोले, 3 गुना करने की बात बोले बच्चों, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उनके आयतन को पूछता है, उनके आयतन कितना गुना हो जाएगा, उनका वक्रपृष्ठ कितना गुना हो जाएगा, तो इन सब के लिए डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट ही है, एक ट्रिक ही है, उन्हीं पर आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इतना आपको लगाने का समय नहीं होता है। जैसे अब इसने क्या कहा, इनकी त्रिज्या को दुगना करने की बात किया है, तो त्रिज्या बच्चों r होती है और संपूर्ण पृष्ठ में अगर वक्रपृष्ठ की बात करें तो त्रिज्या का वर्ग हो जाता है। ठीक है, त्रिज्या का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो अगर इसने
त्रिज्या को दुगुना किया तो वक्रपृष्ठ अगर पूछेगा तो वक्रपृष्ठ जो होगा प्यारे बच्चों वो त्रिज्या का उसका वर्ग कर दोगे। कहने का मतलब अगर त्रिज्या दुगुना कर रहा है तो उसका वर्ग करोगे बच्चों, कितना आएगा? 4 आएगा। तो कहने का मतलब 4 गुना हो जाएगा। अगर उसने 3 गुना किया होता तो 3 त्रिका 9 हो जाता, 9 गुना हो जाता इसका वक्रपृष्ठ। बिल्कुल इसी में अगर ये कहता कि यदि एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो 3 गुना करने पर त्रिज्या का वर्ग कर लेना। इसको मौखिक करिएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं। त्रिज्या अगर तिगुनी कर रही है, 4 गुनी कर रही है, जैसे वो जितना गुना करेगा उतने का वर्ग करके आप उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का भी गुना बता दो कि इतना गुना उसका वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल या क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आयतन की बात करेगा, अगर आयतन की बात करेगा तो r³ होता है, क्योंकि आपको मालूम है एक देखो यहाँ पर जो भी कहेगा वर्ग के रूप में बढ़ेगा। और अगर आयतन की बात करेगा, गोले के आयतन की बात करेगा, तो गोले का आयतन प्यारे बच्चों क्या होता है आप बताओ? गोले का आयतन बच्चों होता है 4/3 पाई r³ होता है, यानी त्रिज्या का क्या होता है बच्चों? त्रिज्या का वर्ग घन होता है। त्रिज्या क्या होता है? घन होता है। ठीक है, ये होता है। अब अगर उसने त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो 2 गुना का आप घन करोगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 8 गुना। अगर आयतन पूछा तो कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 2 गुना रखोगे, 2r करोगे बच्चों, 8 गुना हो जाएगा। इतना ध्यान रहे, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। ये देखिए जैसे यहाँ पर वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात को पूछा तो आप देखिए इसको आपने डायरेक्ट लगा लिया। इतना आपको डिटेल नहीं लगाना है। आपको रखना क्या है, जब इसने पूछा कि इनके त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, जब उनकी त्रिज्या को दुगुना करने की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे? इसका वर्ग कर दो तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ऐसे सूत्र भी बना सकते हो, कभी भी वक्रपृष्ठ त्रिज्या को दुगुना कर रहा है, ठीक है, जितना भी कर रहा है, तो आप इतने का वर्ग कर देना, तो इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना गुना करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था दुगुना किया, 2 का गुना कर दोगे बच्चों, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहाँ त्रिज्या क्या मैं r ही कर दूँ अगर, तो कुछ भी या मैं लिख दे रहा हूँ, जितनी बार करेगा उतना आप रखोगे। दुगुना किया तो यहाँ पर 2 का वर्ग कर दोगे, यस बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अगर वो 3 गुना करता तो 3 का वर्ग करते 9 हो जाता। तो ये एक फार्मूला है बच्चों, इसके लिए ट्रिक है। लेकिन आयतन के लिए अगर कहता तो आयतन के लिए बच्चों यही फार्मूला, अगर आयतन के लिए कहेगा तो n की घात 3 हो जाएगा। ये ध्यान रहे, n की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? ठीक है। बिल्कुल आसान सा एक सवाल लेते हैं इसी सूत्र को समझाने के लिए। अगर इसने कहा कि क्वेश्चन को इसने कहा कि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी गई है, बिल्कुल वही सवाल है, देख लीजिए। वो उसमें भी दुगुना कर रहा था लेकिन वक्रपृष्ठ पूछ रहा था, इसमें भी दुगुना कर रहा है लेकिन आयतन पूछ रहा है। तो सूत्र कौन सा प्रयोग करोगे बच्चों? यही प्रयोग करोगे। बस आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख दो, 2 का वर्ग कर दोगे, घन कर दोगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये इसका आयतन इतना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसी फार्मूले का आप प्रयोग करिएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी सवाल होंगे आप लगा लोगे प्यारे बच्चों। आज इस गोले पर आधारित जो बिल्कुल हल्के हल्के सवाल थे, जो आपको रीट या आपका सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपीपी लेवल के ये क्वेश्चन थे, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान तरीके से आप सूत्रों के द्वारा लगाए हो। प्यारे बच्चों, आपको कल इसी ही कह सकते हो आप, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे, जो आपके किसी ना किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन होंगे। और प्यारे बच्चों, इसी कल के ही वीडियो में आप जो है
गोले का आधा कर देने के बाद जो आकृति यानी गोलार्ध प्राप्त होता है, उस पर जितने भी सूत्र बनते हैं प्यारे बच्चों, उस पर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों। आज जो आपको वीडियो, इसमें गोले के आधारित जितने भी सूत्र हैं, जितने भी सवाल हैं, उसको बच्चों आप ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। इसको ज़रूर ध्यान से आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। हम आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपसे मिलते हैं बच्चों, तब तक के